तो व्यूवर्स बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज 12 अगस्त 2023 है और 14 अगस्त को शायद 16 अगस्त को 2023 को सीसेट यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो मैंने पेपर तो हालांकि अपलोड कर दिया था 26 जून 2023 को, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दीजिए। तो देखिए समय बहुत बिजी रहता है, एग्जामिनेशन ड्यूटी में बिजी हूँ, तो सोचा कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये एनईपी का पेपर है। देखिए जो फर्स्ट टाइम आया था सीसेट यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो ऑल ओवर यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ एनईपी लागू है, बल्कि कहीं ऑल ओवर इंडिया के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं देखिए अभी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी सबसे पहले तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की आप प्लेलिस्ट देखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर तो पूरा उसमें मैंने जो था अपलोड कर रखा है, लेकिन अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि ब्रांच अकाउंटिंग का जो था आपका आया था, है ना। इंसॉल्वेंसी का सॉल्व कर लिया है, तो मैं अगली वीडियो में इसको बताऊंगा इंसॉल्वेंसी वाले को, क्योंकि समझाने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो आप 8-8 10-10 मिनट की वीडियो देखेंगे हर क्वेश्चंस की, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं जो है सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, ठीक है, जो शॉर्ट आंसर टाइप में आया था। ये तो देखिए थ्योरी क्वेश्चंस आए थे, मैं सीधा जो है क्वेश्चंस पर आता हूँ। अनिल Trading Company has a branch in Rampur to which goods are supplied from head office. Branch sales on credit also. देखिए क्रेडिट ऑल्सो जब कहता है ना, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि आपको ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। एंड सेंड्स द कैश रिसीव्ड डेली टू द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस sends check for branch expenses from the following particulars. Prepare Rampur branch account in the head office books for the 6 month ending December 2021। अब यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है आपका 6 मंथ्स का, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके नीचे जो है फिर मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। देखिए 6 मंथ क्रेडिट सेल्स दी है आपको 2485, कैश सेल्स है 1460, सेल्स रिटर्न ₹30, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट 2387 और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया है इसमें 1280, ओपनिंग स्टॉक दे दिया आपको इसमें जो है 840, ओपनिंग डेटर्स दे दिया 1345, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2276, बैड डेब्ट्स ऑन ब्रांच 65, सैलरीज एंड वेजेस 415 और रेट्स एंड टैक्सेस 402। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपके 9 आइटम लगभग होते हैं। 3 आइटम तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में होते हैं और लगभग 11 आइटम होते हैं और 8 आइटम जो है आप पे क्रेडिट साइड में होते हैं। अब इन्होंने क्या है, आपको ओपनिंग डेटर्स तो क्वेश्चन में दे दिया है ना, 1 जुलाई 2021, बट क्लोजिंग डेटर्स इन्होंने नहीं दिया। अगर क्लोजिंग डेटर्स दे देता तो आपको ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ओपनिंग डेटर्स अकाउंट और क्लोजिंग डेटर्स अकाउंट आपको अगर क्वेश्चंस में गिवन होता है तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए नीचे मैंने इसको न्यूमेरिकल को हाथ से सॉल्व कर दिया है। अब आप ज़रा इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप सॉल्यूशन नंबर देखिए, मैंने 8 भी यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको याद रहे, ठीक। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि 2 साइड में आता है आपका टू बैलेंस बीडी, यानी कि टू ओपनिंग डेटर्स अकाउंट। सेकंड आता है इसमें टू क्रेडिट सेल्स और थर्ड आता है कि टू बिल्स रिसीवेबल्स डिसऑनर्ड। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ये 3 ही आइटम होते हैं 2 साइड में, 4 आइटम नहीं होते, मैक्सिमम 3 आइटम्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ओपनिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल्स और बिल्स रिसीवेबल्स डिसऑनर्ड। अब इसमें आपको देखिए ओपनिंग डेटर्स मैंने आपको अभी बताया, आपको जो दे रखा है वो अमाउंट दे रखा है ओपनिंग डेटर्स का 1345, ठीक है, देख लीजिएगा ऊपर से 7वें नंबर पे दे रखा है आपको 1345। क्रेडिट सेल्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट पे दे रखा है आपको 2485। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपने सीधा सीधा जो है यहाँ पे टोटल कर दिया 3830। ठीक, अब क्या करना है, जो आपके 8 आइटम्स होते हैं तो उन 8 आइटम्स में से केवल जो है आपको इसमें केवल 4 आइटम ही दे रखे हैं क्वेश्चंस में। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कौन कौन से जो हैं वो दे रखे हैं। क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए, बाय सेल्स रिटर्न थर्ड नंबर पे गिवन है ₹30। बाय बैंक अकाउंट फोर्थ नंबर पे गिवन है 2387। उसके बाद नीचे से थर्ड नंबर पे देखिएगा बैड डेब्ट्स दे रखा है आपको ₹65। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको जो ये आपने 3 आइटम लिए आपने लिख दिए बाय साइड में। टोटल 8 आइटम होते हैं, याद रखिएगा। तो आपने क्या किया कि टू साइड का जो 3830 है जो आपने टोटल कर लिया 1345 और 2485 का टोटल किया तो आपका आया 3830। तो आपने ये तीनों आइटम 30 प्लस 2387 प्लस 65 आपने ऐड कर दिया। तो जो टोटल आया आपने 3830 में से ऐड करके जो आपका क्लोजिंग डेटर्स का आपका अमाउंट आ गया तो वो आपका अमाउंट आ गया 1348। ध्यान रखिएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, इसलिए हम बाय क्लोजिंग डेटर्स बाय साइड नहीं लिखेंगे और ना ही टू साइड में टू ओपनिंग डेटर्स लिखते हैं, क्योंकि डेटर्स अकाउंट तो ऑलरेडी हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो बाय साइड में बाय बैलेंस CD आपका आएगा, जो बैलेंस अमाउंट है 1348। अगर ये आपका गलत आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी गलत ही होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली डेट का कॉलम बन गया था तो मैंने नेक्स्ट पेज पर दोबारा इस कॉलम को बना दिया। अब मैं आपको जो है एक एक करके आइटम बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या क्या लिखने हैं। तो आप क्वेश्चन सबसे पहले देखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। तो मैं सबसे पहले आपको टू साइड के मैं आपको आइटम्स बता देता हूँ कि क्या क्या जाएंगे। तो इसको रटना नहीं है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। आपको सबसे पहले ब्रांच अकाउंट का प्रोफोर्मा याद करना पड़ेगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट का प्रोफोर्मा याद करना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी के पर्पज से भी, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाता है कि गिव द प्रोफोर्मा ऑफ ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर्स अकाउंट। सिंपली आपसे ब्रांच डेटर्स अकाउंट 3 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो आप ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंटिंग का सबसे पहले आप प्रोफोर्मा याद कर लीजिएगा अपनी बुक में से, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो आपने वैल्यूज़ ले ली है स्टार्टिंग की, अब ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट सेल्स का रोल नहीं होगा, है ना। तो आप सबसे पहले टू बैलेंस BD से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक देखना है ब्रांच का। तो आपको ये 6 नंबर पे देखो दे रखा है 840। ठीक है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो होती है वो ओपनिंग स्टॉक से होती है ब्रांच में, आपको याद रखना। तो टू बैलेंस BD का मतलब स्टूडेंट्स होता है ओपनिंग स्टॉक और बाय बैलेंस CD का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो आप टू ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, वैसे भी अलग अलग अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो टू बैलेंस BD आप सबसे पहले लिखेंगे। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट यानी ओपनिंग स्टॉक हो गया 840 और टू ओपनिंग ब्रांच डेटर्स अकाउंट हो गया 1345, जो आपने जो है इसमें देखिए 840 के नीचे ही क्वेश्चन में गिवन है 8th नंबर पर, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 2 नंबर। थर्ड नंबर पे क्या होता है, परफॉर्मे के अकॉर्डिंग हम टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट मेंशन करते हैं। अभी देख लीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ 2276 लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जो ब्रांच हेड ऑफिस जो होता है ना, वो ब्रांच को कितना गुड्स भेज रहा है, कितना सामान भेज रहा है। तो 2276 देख लिया मैंने लिखा, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा, टू ओपनिंग डेटर्स लिख दिया आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और 2276 ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। ध्यान रखिएगा थर्ड नंबर पे ये आता है आपका। उसके बाद हम क्या करते हैं कि टू बैंक अकाउंट का मतलब या टू कैश अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी हेड ऑफिस ब्रांच को जो है अमाउंट भेजता है तो उसकी हम एंट्री कर देते हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ न्यूमेरिकल में कि क्या क्या इन्होंने क्वेश्चन में जो है आपको अमाउंट दे रखा है। एक तो इन्होंने वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस दे रखा है, देखिए 415 रुपये सेकेंड लास्ट नंबर पर क्वेश्चन में।
और एक रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा है सबसे लास्ट में क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको अमाउंट मिल गया होगा। अब हम यहाँ इसको जो है मेंशन कर देंगे ब्रांच अकाउंट में। ये तरीका होता है, तो या तो हम टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं या टू कैश अकाउंट लिख देते हैं। अगर आपको सैलरीज दे रहा है, वेजेस दे रहा है, या आपको और कुछ भी दे रखा है, तो जितने भी आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो सारे के सारे टू बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो इन दोनों का टोटल कर दीजिए 817 रुपये, 817। यह आपका टू साइड का आपका सारा अमाउंट हमने नोट कर दिया। अब हम आते हैं बाय साइड की, आप बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चंस आपका कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स पर डिपेंड है, तो मैं आपको एक नज़र ये भी दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में कैश सेल्स कितनी दी है। देखिए कैश सेल्स जो है क्वेश्चन में दे रखी है आपको सेकंड नंबर पर 1460, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है 1460, और उसके नीचे लिखा है रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2387। ये जो कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट लिखा है, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है जब भी आप ब्रांच अकाउंट के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, तो ये जो कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट लिखा है 2387, तो इसका रोल जो होता है वो दो जगह होता है। एक तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर अभी जब ब्रांच डेटर्स अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया तो 2387 मैंने सेकंड नंबर पर लिखा। और एक जो है इसका रोल जो है क्रेडिट साइड में इधर भी होगा कि रिसीट फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीट फ्रॉम जो लेजर अकाउंट लिखा है ना, तो यही हमारा रिसीट फ्रॉम डेटर्स होता है 2387। तो आपने इसका टोटल कर दिया 3847, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास दो ही अमाउंट ऑफ बैलेंस बचते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी, यानी कि जिसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट देख लीजिएगा, ठीक है, फिफ्थ नंबर पर दे रखा है 1280, और एक होता है आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्लोजिंग वाला, जो क्लोजिंग का आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 1348। ये देखिए जो हमने अभी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के नाम से 1348 जो कैलकुलेट किया है ना, ये आपका अमाउंट अब इधर आ जाएगा ब्रांच अकाउंट में। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है, 1348। तब आपने डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया 6475। अब इस क्रेडिट साइड के टोटल में से आपने डेबिट साइड का जो अमाउंट है इसको प्लस कर लेना है। 840, 1345, 2276, 817, चारों अमाउंट को आप प्लस कर लेंगे, और 6475 जो आपका अमाउंट गिवन है इसमें से टोटल को माइनस कर देंगे। जब आपका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ जाएगा, डेबिट का टोटल कम होगा, तो ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आपका अमाउंट हो गया 1197। अगर आपका डेबिट का जो टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ब्रांच का क्वेश्चन है, ठीक है। हर बार आता है ब्रांच का क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक तो फॉरेन ब्रांच का टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, और एक जो जर्नल एंट्रीज होती है लास्ट में दे रखी होती है, लगभग 70% ब्रांच का चैप्टर हो जाता है, तो उसके बाद जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जरूर देख के जाइएगा। तो मैं आगे का क्वेश्चन जो है मेरे को मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको देने की। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका हो गया है ब्रांच का। मैं अभी आपको अगली वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम का और हायर परचेज का जो ये लास्ट न्यूमेरिकल आया था 13, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सॉल्व करवा दूँ, कि मुझे इनकम टैक्स का भी सॉल्व करवाना है बीकॉम 4th सेमेस्टर के। तो वो भी बच्चे जो हैं परेशान है कि सर हमें भी जो है सॉल्व करवा दीजिए, कहीं से भी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है इस समय। पढ़ाई आपको पता है कि ज़्यादा हो नहीं पाई है, केवल 1.5 महीने का आपको समय मिला है, ठीक है व्यूअर्स। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो समझ लें कि किस तरीके से जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, उन्हें हेल्प मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।